बाजार सुस्त है, लेकिन एक स्टॉक बड़े एक्शन में है, खबरों की वजह से भी और प्राइस एक्शन की वजह से भी। वो है जोमेटो। ओके, क्या है जोमेटो में एक्शन, ये बताने के लिए तैयार हैं दो हमारे खिलाड़ी। एक तो है अरमान और दूसरे हैं वरुण, और दोनों बुल वर्सेस बेयर में कुछ एक को जोमेटो पसंद है, एक को ना पसंद है। तो बुल है अरमान और बेयर है आपके वरुण। तो वरुण की काफी ज्यादा सीनियरिटी को देखते हुए तो शुरुआत वरुण आज जनरली तो मैं बुल से करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज आपके साथ। बस अनिल जी, आपने मुझे याद दिला दिया कि शायद रिटायरमेंट पास ही है, इतना सीनियर बना दिया। रिटायरमेंट नहीं रहे, अरे रिटायरमेंट कहाँ, अभी तो आप हमसे बहुत छोटे, हम ही रिटायर नहीं हो रहे। मतलब ये कि काम थोड़ा आपको ज्यादा करना है, ये रिटायर। चलिए ठीक है अनिल जी, तो काम थोड़ा ज्यादा करना है, काम थोड़ा ज्यादा भी किया और वो किया है जोमेटो पे, क्योंकि यहाँ बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC, क्योंकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये अब लॉन्च हो चुका है। और इसके चलते देखिए, हम लगभग हमेशा कहते हैं कि कोई कंपनी मुनाफा करती है, घाटा करती है, बिजनेस में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन या तो बिजनेस मॉडल जो है वही चेंज होने वाला है और उसका इंपैक्ट जो है कंपनी के आने वाले दिनों में रेवेन्यूज, मार्जिन दोनों पे देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ दिनों में आपने ऑर्डर किया होता तो जितने डिलीवरी चार्ज जोमेटो देता है, अगर ONDC डिस्काउंट ना भी दे तो भी उससे सस्ता है। इस तरह का कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन जो है वो आने वाले दिनों में आ सकता है। इसके लिए बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC। देखिए, आपने ONDC की बात करी और मैं चाहता था इस बात पर डिस्कशन जरूर हो, क्योंकि अगर आप देखें ONDC की सबसे पहले यहाँ पर जो अगर आप जो कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ दो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। आप ONDC की बात करी, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 पार्टी एग्रीमेंट्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ONDC में अगर आपको टाइम पर डिलीवरी चाहिए तो आपको ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर जो आपको डिलीवरी देंगे वो ज्यादा चाहिए। अगर वो ज्यादा चाहिए तो आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट लगेगी, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा। और अब आप उसमें जो मार्जिन का गेम है जो स्टार्टिंग में आप खेल नहीं सकते। अगर आप वो कुछ समय तक के लिए हो सकता है, पर क्या वो सस्टेनेबल होगा वो हमें देखने वाली बात होगी। उसी के साथ साथ अगर आप ये बात करें कि अब इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके किसी प्रोडक्ट में अगर आपने जो मंगाया उसमें कुछ डिफॉल्ट आता है तो उसकी लायबिलिटी कौन होगी? वहां पर तो आप जोमेटो या स्विगी को बोल सकते हैं। यहां पर किसकी लायबिलिटी, क्या जो ला रहा है वो लायबिलिटी बियर करेगा? उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब की अनिश्चितताओं के देखते हुए चलते ये लगता नहीं है कि ये किल करेगा। हो सकता है जुकाम हो सके, डेफिनेटली जुकाम होगा, लेकिन देखिए हो सकता है कि पूरे तरह से कोमा में भी डाल दे जोमेटो को, क्योंकि आप कह रहे कि पैसे कौन लौटाएगा, जोमेटो भी नहीं लौटाता। बहुत बोलने के बाद लौटाते हैं पैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत है। नो डाउट बिजनेस डेवलप हो रहा है तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरी बेरिश होने का पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर जो है अब इस पूरे इंडस्ट्री के वैल्यूएशन जो है उनको काटते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्वेस्को की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और इन्होंने स्विगी के वैल्यूएशन देखे, कहा एक समय पर $10.7 बिलियन के आसपास थे, अब $5.5 बिलियन के आसपास कर दिया। यानी कि जो पीयर है उसके वैल्यूएशन काटे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को लेके अब इन्वेस्टर जो है थोड़े बेरिश हो रहे हैं। देखिए, आपके साथ रह के मैं सीखता हूं, इसमें आप ही ने चीज बताई है कि अगर किसी कोई चीज का वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। अब यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें स्विगी का जो घाटा है वो जोमेटो के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्केट शेयर उनका जो है 45% से 55% के आसपास रिपोर्ट आता हुआ बढ़ता हुआ दिखा है। तो अगर आपका जो मार्केट शेयर बड़ा है, घाटा आपका कम है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली, लेकिन घाटा तो जोमेटो भी करता है, कौन सा वो मुनाफे में, और अब तक ये पता नहीं कि मुनाफा इस कंपनी का कब आएगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और वैसे भी जब भी मुनाफे में कोशिश करते हैं ना ये आने की, ये कोई ना कोई एक्विजिशन कर लेते हैं। आप हाल ही में देखिए ब्लिंकिट का एक्विजिशन उन्होंने किया, उसके बाद किस तरह की धुलाई इस काउंटर में हुई। तो इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेके कोई भी बुलिश नहीं है। प्रॉफिट कब आएगा पता नहीं, और हाँ एक्विजिशन हो या फिर कोई भी और डिसीजन हो, उसको लेके शायद निवेशक जो है वो थोड़े चिंतित है। देखिए, आप एडजस्टेड एबिटा लेवल पर अगर आप बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट की, तो वो बता दूं मैं आपको ऑलरेडी ब्रेक इवन आ चुका है। वो Q2 में आ चुका था, Q2 में उन्होंने 2 करोड़ का ही मुनाफा किया था अगर एडजस्टेड एबिटा लेवल पर बात करें। उसके बाद फिर 23 करोड़ का किया। अब उसी के साथ साथ आप एडजस्टेड एबिटा एक्स अगर ई कॉमर्स निकाल दे तो वहां पर आपको लगातार जो है वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ जा रहा है। जो घाटा लगभग 272 करोड़ का था वो घट के अब सिर्फ 38 करोड़ के आसपास जो है होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अब लगातार, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में अगर आप बात करें, जिसने आप रिसर्च भी करेंगे, तो टेक्नोलॉजी की एक बार जो पूरी कॉस्ट लग जाती है उसके बाद जो भी वॉल्यूम गेम होता है तो वहां पे मार्जिन जल्दी एक्सपांड होते हुए दिखते हैं। तो उसका चलते आपको यहां पर फायदा होता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन देखिए बैरिश होने का एक बड़ा कारण यह है कि बैरिश वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा रिपोर्ट किसी की मानी जाती है तो मैक्वेरी की मानी जाती है। आपको याद होगा कि इस तरह से इनके बैरिश होने के बाद स्टॉक्स की पिटाई हुई है। इस काउंटर पे भी ये बैरिश है। न्यूट्रल की सलाह है 55 रुपए के टारगेट के साथ। देखिए, आप अगर बैरिश का इनकी बात कर रहे हैं तो 55 रुपए की टारगेट है। जेफरीज की बात करें तो वो 100 का टारगेट देने हैं, और अगर आप बैरिज में सिर्फ 55 का टारगेट दे रहे हैं तो यहां से स्कोप कितना बढ़ जाता है उस हिसाब से अगर आप देखिए तो उस हिसाब से जेफरीज तो काफी बुलिश है। चलिए, बेयर से शुरुआत करी थी अनिल जी, बट दोनों तरफ के टारगेट हैं
और मूव वैसे रिसेंटली रिवाइवल भी अच्छा हुआ है, 55 और 100 तो 65 से 55 तो मतलब ज्यादा नीचे नहीं है। हाँ, और 100 के तो ऊपर 100 के तो खैर है। उस हिसाब से वरुण थोड़ा मामला आपका ढीला दिख रहा है। देखिए अनिल जी, जबान पे बैर है, दिल में अभी भी बुल है। अच्छा ऐसा है। इससे सर वरुण सर खुश इसलिए हो रहा है कि मैंने सिखाया अच्छा है। वाह क्या बात है। तो ये है जोमेटो पर दोनों ही बड़े दिग्गजों की रिपोर्ट भी है और तेजी और मंदी के तर्क भी। तो ये है आपके लिए, किससे लिया जाए? कोई वॉलंटरली कोई जोमेटो पर थर्ड अंपायर की तरह राय देना चाहता है? क्योंकि जरा हमारे एक्सपर्ट्स की तरह एक बार जरा ढूंढा जाए उन्हें। ओहो बंसल जी, वाओ वंडरफुल जी। बंसल जी बताए सर। देखिए अनिल जी, मैं तो जोमेटो पे बोलूं, और अनिल जी देखिए जिस तरीके से अभी वरुण ने बोला ना कि जेफरी, वो किसका नाम लिया उन्होंने, मैक्वारी का, कि वो मंदी में माने जाते हैं, तो उसी तरीके से अनिल जी मंदी में वरुण भी माने जाते हैं। आज तक जहां जहां पे बियर बने हैं वहां पर, चाहे वो कोलपाल हो, वोडाफोन हो, चलते हुए स्टॉक पे ब्रेक लगाई है। और पहली बार मतलब कि जो हमारे इन हाउस बियर है वरुण भालू, वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब कि जवान पे बियर हूं, दिन पे बुल हूं। तो अनिल जी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो पूरे नंबर अनिल जी अरमान को मिलते हैं। चलो तेजी की तरफ ही आशु जी भी अपनी राय देना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जोमेटो और इन सब से ना अभी धीरे धीरे जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है ये सब अपना एक डायरेक्ट स्टार्ट करने के उसमें है। तो उस वजह से क्योंकि जितना मार्जिन्स जाता है और जितना सब जो बीच में से प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो रही है, सो आई थिंक अनिल जी ये स्ट्रगल रहेगी जोमेटो के लिए या स्विगी के लिए, बाकियों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की कमीशन पे आउट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन आर टेकिंग ए वेरी सीरियस नोट ऑन दिस। चलिए, तो बिजनेस की चुनौतियां हैं जो रहेंगी। चलिए, तो जोमेटो पर आपके लिए दोनों तरफ के व्यू आते हैं।